शुद्ध करके ये कलश वापस छीन सकते हैं। गरुड़ जी जैसे लाकर सर्पों को वो कलश देते हैं, देवता लोग युद्ध कर उस कलश को लेके जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आप बिना मतलब तो कोई काम करते नहीं हो। गरुड़ जी महाराज ने कितना निवेदन किया, आपने उन्हें अमृत नहीं दिया। और जब आज आपको पता चला कि इस अमृत से अधिक महिमा इस कथा की, श्रीमद् भागवत कथा की है, तो आप आ गए। जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वही अमर कथा श्रीमद् भागवत जी है कि जिसको सुनने के बाद व्यक्ति के मन से मरने का भय मिट जाता है, तो वो अमर अपने आप ही हो गया। जिसको सुनने के बाद व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लग जाता है, वो अमर अपने आप ही हो गया। तो जब देवताओं ने ये चमत्कार देखा कि 7 दिन की कथा सुनने से राजा परीक्षित जी को भगवत प्राप्ति हो गई, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज नीचे नीचे की घटना हुई है। तो ब्रह्मा जी ने इस आश्चर्य को देखकर एक तराजू लिया, तोला, एक तरफ 18 पुराण शास्त्र वेद उपनिषद सबको रखा और दूसरी पलड़े में भागवत जी को रखा। तो महाराज श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा उन सभी ग्रंथों के पलड़ों से भारी था। तो ये है श्रीमद् भागवत जी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सज्जनों, जो ये कथा है ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है, और ये हमारा भाग्य है कि हमें ये कथा सुनने को मिल रही है। अब वो पूछते हैं कि जब पूर्व काल में श्रीमद् भागवत जी से राजा परीक्षित की जो मुक्ति देकर राजा परीक्षित जी ने देवताओं के साथ ये हुआ, तो सनकादि ऋषियों ने ये कथा नारद जी ने सुनाई। वैसे तो नारद जी को ये कथा ब्रह्मा जी ने सुना दी थी, लेकिन सप्ताह की जो विधि है वो नारद जी को सनकादि ऋषि सनातन सनत कुमार और सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। इन्होंने नारद जी को सुनाई। वो किसकी सुनाई कि नारद जी ने पृथ्वी की बहुत महिमा सुनाई कि इस पृथ्वी पर माता अनुसुईया हुई है, भक्त प्रहलाद हुए हैं, भक्त ध्रुव हुए हैं, मीरा भक्त हुई है, मीराबाई हुई है, अक्कूबाई हुई है, नामदेव जी महाराज हुए। ये संतों की भूमि नहीं है। तो इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद भगवान को प्राप्त करना बड़ा आसान है। उन सब की महिमा सुनकर नारद जी इस पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए हैं। आकर द्रविड़ देशों में काफी घूमे, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, सब जगह घूमकर, लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि कलयुग आ गया था महाराज, और कलयुग में घर घर में कलह हो रहा है। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कलह ना हो। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। बेटियों की तो ना गर्भ में रक्षा हो रही है, ना गर्भ के बाहर बेटियां सुरक्षित नहीं। और जो साधु संत कहे जाते थे वो अब नाम के रह गए हैं। पहले साधु संत होते थे जो पहाड़ों में रहते थे, वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो हम उन्हें साधु संत कहते थे। लेकिन अब हम साधु संत उन्हें कहते हैं जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, अपने लिए वही सिर्फ कोटि का संत है। ऐसा ही हो गया, कलयुग है, हमारा दोष नहीं है। नाम के साधु संत रह गए, सब ऐसे नहीं है। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, ना ही कोई सदकर्म करने वाला है। हम देख सकते हैं कि हम जिस तपोभूमि पर बैठे हैं, दादा पुरखा भगत की ये तपोभूमि है, समाधि स्थल है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी कथा भी आपको पता होगी कि इन्होंने क्या उपदेश किया। इन्होंने यही उपदेश किया कि अतिथि का सत्कार हो, घर आए को रोटी देनी चाहिए, आदर मान सम्मान देना चाहिए। यही इन्होंने सीखा।
लेकिन कलयुग में हम ये चाहते हैं कि अपने कोई नया रोटी बनानी पड़ी जाता कोटी है पड़ी फोन छोड़ना पड़ी आग लगन देखना पड़ी। ये कलयुग का प्रभाव है। तो नारद जी ये सब देखकर मन परेशान हो गया था। घर में माँ बाप की नहीं चलती, साले साले नहीं चलती है। मैं नहीं कह रही भाग तो इन सबसे परेशान होकर चलो नारद जी जाने लगे। तो विचार किया कि क्यों ना वृंदावन जाए, क्योंकि वृंदावन में भगवान आए हैं। तो वहां जाते हैं, यमुना के किनारे अलग ही आश्चर्य देखते हैं। वो आश्चर्य ये देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं बैठी हैं और उन सब के बीच में एक परम सुंदर, अत्यंत सुंदर, परम सुंदरी का अर्थ देवी स्वरूपा बैठी पंखा हिला रही है। उसके पास दो वृद्ध व्यक्ति लेते हुए नारद जी उन्हें देखते हैं और सीधे चले जाते हैं, क्योंकि संत महात्मा ज्यादा बात विमर्श करना अच्छा नहीं समझते। लेकिन जैसे ही नारद जी बराबर से निकलने वाले हुए, उस देवी ने आवाज दी कि नारद जी उठिए, प्रणाम। आप जैसे संतों को दर्शन करने से सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप जैसे संतों के दर्शन मेरी खुल रही है तो और रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुद दारा अनुलक्ष्मी पापी घर में हो, संत समागम हरि कथा तुलसी बेटा बेटी पुत्र पत्नी धन माया ये सब भी धन पापियों के घर भी हो जाती है। लेकिन संतों का संगम, हरि कथा, भजन का सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश कथा प्रभावित हो रही है। अपने इस आश्रम में, इस कुटिया में तपोभूमि है ये दादा तुकाराम की, और यहाँ संत रहते हैं, सेवा में संत रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये पता ही बहुत दुर्लभ है। तो वो देवी कहती है कि आपके दर्शन मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आप जरा इधर आइए, रुकिए। अब नारद जी को आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर देवी बैठी है और इनके पास और काफी देवियां बैठी है, लेकिन इनके बीच में ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? तो वो देवी कहती है कि प्रभु मेरा नाम भक्ति है और ये सब जो देवियां बैठी हैं ये नदियां हैं, ये सेवा कर रही है। तो बोलिए तो ये दो वृद्ध व्यक्ति कौन है? तो भक्ति महारानी कहती है कि ये तो ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। अब बताओ कि माँ जवान हो, बेटे बूढ़े की कैसे संभव है? माँ बैठी है बेटो पधार से अब माँ सही है, बेटा कोई बीमारी है तुम्हारे तो भक्ति महारानी कितना दुख है कि भक्ति आपने कर माँ तो है बेटा तो वो इसलिए क्योंकि इस कलयुग में भक्ति तो क्या नहीं करना है, ये ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान तभी आएगा जब हम सत्संग में जाएंगे। भक्ति जब ही प्रश्न होगी जब हमारे पास थोड़ा ज्ञान होगा। और वैराग्य क्या बोलना है, सामने वाले से कैसी बात करनी है, किसकी इज्जत करनी है। तो शास्त्र अध्ययन करने से हमें ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान जरूर मिल जाएगा, लेकिन उपयोग कैसा करना है वो हमें वैराग्य, भक्ति और ये सब मिल के सिखाएंगे। जैसे कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। सभी देवी देवता उसके मुट्ठी में थे। इंद्रदेव इंद्र ऋतु में, वर्षा ऋतु में भी बारिश नहीं करते थे, क्योंकि रावण की आज्ञा के बिना इंद्रदेव बरस नहीं सकता था। तो ज्ञान तो उसके पास था, लेकिन वैराग्य नहीं।
हम लोग कैलाश जाते हैं, महादेव जी के दर्शन करते जाते हैं, लेकिन रावण इतना ज्ञानी था कि महादेव जी कैलाश से लंका जाते थे उसे दर्शन देने। तो ज्ञान तो था लेकिन विवेक नहीं था। विवेक कैसा मिलता है, कैसे विवेक मिलेगा? तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलेगा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित होय। शास्त्र अध्ययन करने से कोई पंडित नहीं होगा जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। तो ज्ञानी भले ही ना बनो लेकिन विवेकी बनो। और वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ शरीर से वस्तु का त्याग करना नहीं है। अर्थात कहने का भाव ये है कि भैया महाराज तो वैराग किया है तो वैराग ले रखे। तो इन्होंने शरीर से वस्तु का त्याग करना या नहीं होता। वैराग्य का अर्थ होता है मन से वस्तु का त्याग करना। किस प्रकार? वो इस प्रकार, आप किसी को शुगर है, मान लो किसी को शुगर है, उसने रसगुल्ले छोड़ दिए। अब रसगुल्ले उसके आगे लाओ तो वो कहीं भी नाम दे, मैं तो वैराग्य ले रखे रसगुल्लों। वो आपने वैराग्य लिए नहीं रखा, वो आपको दिया गया है। आपका मन तो अभी भी कर रहा है जरा मेरे को खाएंगे। तो ये कैसा वैराग्य है? शरीर से वस्तु का त्याग करना वैराग्य नहीं होता, मन से वस्तु का त्याग करना वैराग्य होता। हजारों वर्षों बाहर चले जाते हैं लेकिन अब जाकर वापिस आकर इस मोह माया में फंस जाए तो कैसा वैराग्य होगा? वस्तु चारों तरफ हो फिर भी मन काबू में हो, उसे वैराग्य कहते हैं। मेरी दृष्टि में जो वस्तु को छोड़कर वन में चला गया वो वैराग्य नहीं है, बल्कि वस्तुओं के बीच में रहते हुए मन को वन में ले गया, वो वैराग्य है। ये है ज्ञान और वैराग्य। इसका मन में होना बहुत जरूरी है। जब तक ये मन में नहीं होंगे तब तक भक्ति प्रश्न नहीं होगी। और भक्ति को खुश करना है तो ज्ञान और वैराग्य चाहिएगा। अब भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही है कि मैं तो भक्ति हूँ, मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटका में मैं बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया क्योंकि वहां घोर कलयुग आ गया। वहां पाखंडियों ने मुझे अंग और भंग कर दिया। ये उस समय की बात है। अब तो गुजरात काफी भक्ति है गुजरात में, क्योंकि द्वारिका नगरी भगवान की गुजरात में काफी भक्त है वहां। उस समय की बात है। उस समय गुजरात में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी कि उस समय गुजरात में यदि किसी के माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला देख लेते तो सारे गांव वाले अपना काम छोड़कर उसे गांव से बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ते। कि उनका कहना था कि काष्ठ गंठी मृग दिल की, पाखंडी ना संशय। तो ये करें तुलसी की माला डाल रखी है, माथा में तिलक है, तो पूरा पाखंडी है, इनको कोई शक को नहीं है। तो तुलसी का महत्व कौन नहीं जानता? सब जानते हैं तुलसी का महत्व, हम सब जानते हैं कि भगवान तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, तो आप पर ये स्वीकार करते। एक छोटी सी कथा आती है रसखान जी। रसखान नाम से आप समझ गए, मुसलमान भाई। उसकी कथा, रसखान जी की एक आदत थी कि वो जब दुकान से बाहर जाता अपनी दुकान के लिए तो उसे एक दुकान से पान खाने की आदत थी। अब हर व्यक्ति की अलग आदत होती है। किसी को बाहर जाना होता है तो चाय पी के जाएगा,
वो अखबार पढ़ के जाएगा, वो जल पी के जाएगा, वो देवी देवताओं के दर्शन करके जाएगा। सबकी अलग अलग आदत होती है। तो रसखान जी की आदत थी रास्ते में पान वाले की दुकान से पान खाने। तो रसखान जी हर रोज पान खाते। तो एक दिन रसखान जी ने देखा कि दुकानदार ने दुकान के कलर करवाया, रंग करवाया है, और रंग करवा के एक दीवार पर एक चित्र बना दिया। किसका चित्र? बाल कृष्ण का चित्र, छोटे ठाकुर जी का कृष्ण चित्र। अब ठाकुर जी का स्वरूप आप सबको पता है कैसा स्वरूप है, बड़े सुंदर है, और बालियों के तो वो और भी ज्यादा सुंदर है। अब रसखान जी की दृष्टि उस दुकानदार की उस दीवार पर गई जिस दीवार पर ठाकुर जी का चित्र बनाया हुआ था। अब ठाकुर जी के मुख को देखकर रसखान जी बड़े खुश हुए। कितना सुंदर चित्र है, नन्हे नन्हे हाथ है, घुंघराले बाल है, इतने प्यारे प्यारे हाथ है, तिरछी सी नजर है, ये होठों पे मुस्कान है। तो देख के मोहित हो गई, बड़े मन को आनंद आया। लेकिन जैसे ही रसखान जी की दृष्टि चरणों में पड़ी, अरे ये क्या, इसके पैरों में तो चप्पल ही नहीं है, क्योंकि वो चित्र इस प्रकार बनाया हुआ था, नीचे कंकर मिट्टी दिखाई देती है। अब रसखान जी ने कहा कि ये बालक कौन है, इतना सुंदर बालक है, पर बालक तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके माँ बाप को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये कंकरीली धरती पर बैठा है, खेल रहा है, लेकिन इसके पास चप्पल नहीं पहना रखी। हमारा मुसलमान भाई हमारा टेढ़ा बेटा ही बोलता तो माँ बाप ने टेप ना तो भी रही है। तो रसखान जी कुछ नहीं बोले, वहां से चल दिए। दूसरे दिन दुकान पर आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, उस बालक के साइज की चरण पादुका चप्पल साथ ले गए। और रसखान जी कहते हैं कि भाई साहब आज मैं पान नहीं खाऊंगा, लेकिन चलो छोड़ो, आप मुझे इसके माँ बाप का नाम बता दो, कहाँ मिलेगा ये बता दो। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप ये चप्पल उसे दे आओ, आप मुझे इसका पता बता दो कि मैं चप्पल मैं दे आऊंगा, इस ध्यान से बालक से मिलना होगा। ये भाव है। उस चित्र को देखकर रसखान जी के हृदय में ठाकुर जी का चैतन्य रूप जागृत हुआ, और ठाकुर जी को रसखान जी को दर्शन देने पड़े। आप भजन में सुनोगे तो उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में भगवान के किसी स्वरूप का चित्र यदि धारण हो जाए और हमारा भाव यदि चैतन्य हो जाए, तो भगवान को हमें उस रूप में दर्शन देने ही देने पड़ेंगे। और डिपेंड है हमारे भाव पर, कि हमारा भाव ही नहीं तो भगवान क्यों दर्शन देंगे। अगर भाव रसखान जी जैसा हुआ तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। सुनिएगा भजन। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चरण पादुका लेकर अब रसखान जी जा रहे हैं। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले भगवान। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले भगवान।
घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। वो नन्हा सा बालक है, सांवले सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नयन उनके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, वो माथे पे सनिया बड़े दिलकश नजारे। वो माथे पे सनिया बड़े दिलकश नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी इस मुस्कान। बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले कृष्ण। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है। वो माँ के है बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। वो माँ के है बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों हैं उसके, नाम हजारों हैं उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर भी देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर जो देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो उन कदमों में, झुकी नजर तो उन कदमों में, बेटे थे श्री श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसपान। बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले रसपान। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुप चुप करके घायल, कांटे चुप चुप करके घायल, वो नल्ले से पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
तुम्हारे पास में आता, न इतने छाले पड़ते, न चुपता कोई खाता, न इतने छाले पड़ते, न चुपता कोई खाता। छवि जैसी तो मेरी बसा के दिल में आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्याम प्यारे की। तो रसखान जी ब्रज का पता दुकानदार नहीं देते। अब ब्रज में जाकर रसखान जी पूछते हैं कि श्याम कहाँ मिलेंगे। नाम उन्होंने बताया कि उसका नाम श्याम है, ये ब्रज में रहता है। अब वो ब्रज चले गए, श्याम कहाँ मिलेगा, श्याम को जानते हो। अब ब्रजवासी कहे कि महाराज यहाँ तो हर दूसरे बालक का नाम श्याम है, आप किस श्याम के बारे में पूछ रहे हो, थोड़ा बताओ। तो रसखान जी कहते हैं कि बाल घुंघराले हैं, तिरछी नजर है और मुस्कान तो ऐसी है कि थोड़ी सी हंसी में घायल कर देती है सामने वाले को, नन्हे नन्हे हाथ है। तो काफी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान का काफी वो था। तो फिर एक को समझ आ गया, वो कहते कि मुझे कहीं गोवर्धन धारी, कहीं गोपाल कहाई और कई जगह में धाम है, तो ये सामने मंदिर भी मिलेगा। अब महाराज रसखान जी चले जाते हैं मंदिर, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि पुजारी ने अंदर नहीं जाने दिया, ये अंदर जाना मना था। अब वहीं बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं रसखान जी कि कोई बात नहीं, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, शाम होगी, मंदिर बंद होगा, कपाट बंद होंगे तो वो खुद बाहर आ जाएगा। अब सुबह से शाम हो गई, शाम को भोर वापिस सुबह होने को आई कि इतने में एक आवाज आई, बाबा। अब रसखान जी को आवाज आई, कोई नहीं है, इधर देखा उधर देखा, दाएं बाएं ऊपर सब जगह देखा, लेकिन जैसे ही नजर नीचे आई तो छोटे से ठाकुर जी रसखान जी की गोदी में बैठे हैं कि बाबा आपने मुझे पुकारा। बोली श्री कृष्ण कन्हैया, ऐसे ठाकुर जी। अब रसखान जी ठाकुर जी के चेहरे पर हाथ फेर गए हैं, बहुत खुश हो गए। वो प्रशंसा जब एक माँ अपनी बेटी को अपनी गोद में पहली बार लेती है, वो प्रेम रसखान जी का भगवान की प्रति हाथ फेर दिया। लेकिन जैसे ही चरण को पैरों में पादुका पहनाने के लिए पैर पकड़े तो महाराज कलेजा मुंह को आया, रोने लगे रसखान। ये क्या हालत, इतने कांटे चुके हुए हैं, इतना खून बह रहा है। अब भगवान ने कहे कि आपने मुझे बुलाया ही इस रूप में। वो कैसे कि ब्रज में बैठे हैं रसखान जी। बाल अवस्था भगवान की गोकुल में थी, चरण में पादुका कब नहीं पहनी, भगवान ने चरण में पादुका तब नहीं पहनी जब वो गाय चराने जाते थे, गाय गोकुल में चरानी। अब दर्शन उन्होंने गोकुल के किए हैं, चरण पादुका उन्होंने गोकुल में नहीं पहनी और वो भगवान को भुला ब्रज में रहे हैं। तो गोकुल से नंगे पांव भगवान ब्रज पैदल आए हैं, तब इतने कांटे चुके। द्रौपदी जी का जब चीर हरण हो रहा था, अगर द्रौपदी जी कहती कि भैया कन्हैया मुझे बचाओ, भगवान पीछे ही खड़े थे, बचा सकते थे। लेकिन द्रौपदी जी ने कहा कि हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, तो भगवान को वहां से छठ द्वारिका जाना पड़ा, वो रूप लाना पड़ा, तब जाके द्रौपदी जी का जो चीर हरण भगवान ने बचाया। तो हम भगवान को किस रूप में, किस दृश्य में, किस भाव से बुलाते हैं, भगवान हमारे समक्ष उसी रूप में, उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हैं प्रभु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब रसखान जी ने अपना घर बार छोड़ दिया, ब्रज में ही रहने लगे। और महाराज तुलसी की माला एक दो नहीं, अगर हमें कह दे कि तुलसी की माला पहनने से मैं कहती हूँ नरक तो नहीं जाओगे, अगर मरते दम तक आप गले में तुलसी की माला रखोगे तो नरक नहीं जाओगे। लेकिन आपको तो शर्म और महाराज 150-200 में निकाल दो जाएगा ना, तुलसी की माला है ये तो फिर नरक नहीं जाओगे। तो तुलसी की इतनी महिमा है कि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, तो हमें क्या स्वीकार। अब रसखान हम तुलसी की माला एक डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, हाथ में पहन लिया, गले में पहन लिया, 5-7 हाथ में 5-7 गले में, ये ज्यादा कौन पहन सकता का पहन लो, 50 माला तुलसी की पहन लो, कौन पहन सकता। लेकिन महाराज रसखान जी के इतने भाव है कि रसखान जी एक नहीं दो नहीं 100 तुलसी की माला अपने घर में धारण करेंगे। अब कोई पूछता कि बाबा ये क्या है, बोले तुम ब्रजवासी हो। रसखान जी पूछते तुम ब्रजवासी हो, कहते हैं हाँ मैं ब्रजवासी हूँ। तो बाबा तुम ब्रजवासी हो, तुम्हें तो जन्म सिद्ध अधिकार है कृष्ण जी से मिलने का, और मुझे तुम्हारे लेवल तक पहुंचने के लिए 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब जाकर मैं तुम्हारे लेवल पर आऊंगा ना। तो इसलिए रसखान जी एक नहीं 100 तुलसी की माला पहनते थे। तो ये तुलसी की महिमा है। तो नारद जी ने सोनकादि ऋषि जी कहते हैं कि आप नारद जी ये सब दृश्य जब भक्ति माता का देखते हैं, ज्ञान वैराग्य का देखते हैं, तो काफी परेशान हो जाते हैं। नारद जी ने वेद पुराण सब उनको सुनाए ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन जब नारद जी सुनाते तो उनकी सांसें ठीक आ रही थी, लेकिन जैसे ही नारद जी चुप हो जाते तो उनको सांस आना मुश्किल हो जाता था। अब नारद जी दुखी हो गए कि क्या किया जाए। तब नारद जी को आकाशवाणी ये हुई कि हे ब्राह्मण सत्कर्म कर, और ऋषि के पास महात्माओं के पास इसका जवाब मिलेगा। अब महाराज नारद जी कहते हैं कि सत्कर्म कर, संत के पास इस समस्या का समाधान मिलेगा। ये तो दो बात हो गई। अब नारद जी घूम रहे हैं, कोई भी संत मिले महाराज सत्कर्म क्या होता है। अब बताओ, अगर कोई MBBS डॉक्टर किया हुआ हमसे पूछे कि आप फीवर की कौन सी गोली लेते हो, तो अपना पैरासीटामोल लिया, तो अब डॉक्टर ने बता मांगे लेकिन बावड़ो है तो कोई डॉक्टर पूछे यही है। तो अब कोई संत नारद जी को जवाब ना दे। आधे तो मेरे जैसे वैसे कान बंद कर लेके इतने बड़े ज्ञानी आ रहे, कोई प्रश्न ना पूछ ले। कोई कहते हैं कि हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, मौन व्रत खुलेगा तब बताएंगे सत्कर्म क्या होते हैं। तो नारद जी ऐसे करते करते बद्री धाम की ओर चले गए। तो वहां उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई, और सनकादि ऋषियों से नारद जी प्रणाम करके पूछते हैं कि सत्कर्म क्या होता है। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हो, बोले सत्कर्म होता है अच्छी कर्म, भगवान की प्रति जो किया जाए, ये भागवत ही सत्कर्म है। इसमें जिसका वर्णन है वो कर्म करो, अच्छी कर्म, ये सत्कर्म है। तो फिर नारद जी अपनी परेशानी का कारण बताते हैं कि मैं ही धरती पर गया, मुझे धरती पर ऐसे मिले। तो धरती पे तो अब ये हाल हो चुका है कि जहां जिस आश्रम से ज्यादा शोर आए वहां पूछे कि इस आश्रम का क्या नाम है, बोले जिस आश्रम का, ये किसका आश्रम है, बोले ये मुनि महाराज का आश्रम है। इतना शोर आ रहा है मुनि महाराज, बोले इतने सारे बच्चे किसके खेल रहे हैं, बोले ये ब्रह्मचारी महाराज के बच्चे हैं। तो ऐसा इस पृथ्वी का हाल हो चुका है। तो नारद जी की समस्या का समाधान करने के लिए वो कहते हैं कि भागवत जी का सप्ताह पारायण कराइए, भागवत कथा उन्हें सुनाइए। तब से ये जो भागवत जी है सप्ताह पारायण सबसे पहले वहां हुआ, फिर परीक्षित जी को
तो कृष्ण जी को सुनाई दी। तो बद्री धाम से, बद्रीनाथ से सनकादिक ऋषि हरिद्वार में आए, एक पवित्र स्थान हरिद्वार गंगा के तट पर निर्मल भारत का एक ऊंचा आसन लगाया, जिसे व्यासपीठ के रूप में सनकादिक ऋषि ने स्वीकार किया, वो उस पर विराजमान हुए। ये चकाचौंध तो अब बना है महाराज, उस समय नहीं था। कथा प्रेम से होनी चाहिए, भाव से होनी चाहिए। हम भी स्वीकार करते हैं। आज ही बाबा जी से बात हो रही थी कि हजारों पोस्टर बनवाते हैं, बिल्कुल बनवाते हैं, प्रचार प्रसार जो करना है, लेकिन फिर वो पोस्टर मिट्टी में मिलते हैं। चलो इंसान की फोटो मिट्टी में मिलो कोई दिक्कत नहीं महाराज, भगवान की फोटो भी तो मिट्टी में जाती है। हजारों का खर्चा करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन प्रचार प्रसार करना जरूरी है, इसका माध्यम बदला जाए, थोड़ा सा प्रयास सभी को करना चाहिए। विवाह शादियों में इतने कारण छुपवाते हैं, वो कारण चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबको छुपवाने पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद उन कारणों की कोई कीमत नहीं रहती, उन्हें ऐसे ही जलाया जाता है। उनके ऊपर गणपति जी महाराज की फोटो होती है, अपनी इष्ट देव की फोटो होती है, वो फोटो ऐसे ही जाती है। तो क्यों करते हो इतना खर्चा? लेकिन क्या कहे महाराज, बेटा चार हो चुके, दिखाओ करना पड़े, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के कोई आने वाला नहीं। अगर अब आपको बोला गांव बहुत बड़ा है, चलो आज पहला दिन है, काफी अच्छी संख्या में आप आए हैं, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और भक्तों को तो हमेशा प्रणाम करना चाहिए कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, इस गर्मी में आए हैं भगवान की तरफ से। लेकिन आप तभी आए हैं जब आपको पता चला है, या तो आपके पास पोस्टर पहुंचे होंगे, कुछ तो हुआ है। अब जिनके पास नहीं पहुंचे, मार्कन तो नित्य होने तो कारण दे रहा है, अपना हमारे कार्ड बोल दियो, तो आप नहीं करना, तो आप बहाना बदलो। प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा जरिया है माताएं बहनें। फिर भी तो माता बोलते हैं तड़का देखो क्या कथा सुन, तड़का कौन बोला, आज बोला। प्रचार प्रसार का सबसे उत्तम जरिया माताएं बहनें। कहते हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, सबसे पहले जाएगी। तो आपसे यही निवेदन है, घर जाकर अपने आस पड़ोस में सबको कहना कि कथा हो रही है, सुनने जाना। तो ये बेफालतू का खर्चा ना है। आगे जब भी कथा इस गांव में हो तो इतनी बात मानिएगा, प्रचार प्रसार की जगह 5 किलो चावल ले आना, उन्हें पीले कर लेना, थोड़े थोड़े 2-2 दाने लेके तिलक लगा के जिस भी घर में जाओ, टीम बना दो कि पूरे गांव में प्रचार करना है, टीम बना दो। अब फोनों में पोस्टर डाल दो कि जी महाराज जाओ, यजमान हो, कथा मामा था, फलाना तारीख फलाना तारीख तक कथा है, वो प्रोग्राम है, कार्ड बनवा लो, फोटो बनवा लो, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दो कि हमारे उस टाइम की शादी है, ये प्रोग्राम है, इस समय आपको पहुंचना है। तो आने जाने का खर्चा भी बच गया। बीच में कोई दुर्घटना भगवान करे हो ना, तो अगर हो जाए तो शादी का माहौल खराब, तो थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ी सी संसारिक चकाचौंध से बचिए। लेकिन हमारा भाव ही ऐसा हो गया कि व्यास पूज इतनी ऊपर होनी चाहिए, चारों ओर फूलों से सजी होनी चाहिए, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, तब कथा होगी। महाराज कथा करने वाले तो थोड़ा उठा के आपके घर सीधा ही करते हैं, लेकिन आपके भाव होने चाहिए, अधिक खर्चे से। तो सबसे पहले जब सनकादिक ऋषियों ने भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को जब ये कथा सुनानी प्रारंभ की, तब वादुदेव का जो आसन लगाया गया था, आप जल ग्रहण कीजिए और एक छोटा सा भजन सुनिए, उसके बाद आप एक कथा करेंगे, क्योंकि हम निष्ठा बोल रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भोली बन के बिहार लाल की, भोली सामने सरकार की, जेकर मनुष्य ना करो। तो आओ एक बहुत ही सुंदर भजन है,
भेजी 2 मिनट पहले एक बात बता लग रहा कि जब भी कथा सत्संग हुए तो कल अपन 2-2 4-4 ना और ले गया हुए ताकि वो पंडाल भरीचे। तो आओ ये विषय में एक बहुत ही सुंदर भजन है। जब भी भागवत कथा हुए सत्संग हुए जागरण हुए तो 1-1 2-2 मान और ले गया चाहिए। अकेला काहि आवो रे सत्संगत में भाई, अकेला काहि